अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारूक शकील है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम इंग्लिश 201 का लेसन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। इसका मेन टॉपिक जो है वो हमारा होगा कि हमने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे डिफ़ाइन करना है। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफ़ाइनिंग योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। डिफ़ाइनिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आपने ये डिफ़ाइन करना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है जिससे वो सक्सेसफुल हो सके। यानी आपने अपने डॉक्यूमेंट में ऐसी कौन सी चीज़ ऐड करनी है जिससे जो है वो सक्सेसफुल हो सके। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करें शुरू में। नेक्स्ट है पर्पस फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट्स। आपका मकसद क्या है कि आप जो है वो डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। डॉक्यूमेंट का पर्पस, document should be created for explicit purpose or goals that both reader and writer would readily agree on. Although there are many explicit purposes for creating a scientific or technical documents. Document जो है वो explicit purposes के लिए जो है वो create किया जाता है या लिखा जाता है जो reader यानी जो पढ़ रहा है and the writer जो लिख रहा है, जिस पे दोनों जो है वो इत्तेफाक रखते हैं। डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सप्लिसिट पर्पसेस के लिए लिखा जाता है जिससे लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों इत्तेफाक रखते हों। बहुत सारे एक्सप्लिसिट पर्पसेस हैं साइंटिफिक और टेक्निकल डॉक्यूमेंट के लिए। 4 जनरल उन्होंने कैटेगरीज दी हैं। फर्स्ट जो है वो है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मालूमात मुहैया करना। टू गिव इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, सारी गाइडलाइंस देना। टू परसुएड द रीडर टू इनैक्ट समथिंग। पॉइंट्स टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ डॉक्यूमेंट्स। कौन से जो है वो पॉइंट्स आपको जहन में रखने चाहिए जब आप जो है वो एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। मेक द एक्सप्लिसिट पर्पस क्लियर एट द बिगनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन एन एब्स्ट्रैक्ट एग्जेक्टिव समरी एंड इंट्रोडक्शन और ऑल ऑफ दिस समटाइम अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड फॉर। कहने कि आपने क्या चीज़ जहन में रखनी है कि जो आपका एक्सप्लिसिट पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में आपने अपना जो एक्सप्लिसिट पर्पस है वो क्लियर कर देना है। समरी, इंट्रोडक्शन और ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड फॉर, ठीक है ना। आपको जो है वो यू मे ऑल्सो नीड टू आइडेंटिफाई द पर्सन, द एजेंसी और द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरिंग और ऑथराइजिंग द डॉक्यूमेंट और रिसर्च। आपको जो है वो पर्सन यानी जो है लोग हैं उसको भी शनाख्त करने की ज़रूरत है। एजेंसी जिसके लिए मतलब आप लिख रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट क्या आपसे चाह रहा है, ये सारा आपको जो है वो रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। एक्सप्लिसिट पर्पस। अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पर्पस की डेफिनेशन आ रही है आगे, मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होते हैं। एक्सप्लिसिट पर्पस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। एक्सप्लिसिट पर्पस मीन्स द पर्पस विच इज़ क्लियरली स्टेटेड। एक्सप्लिसिट पर्पस कौन से होते हैं? जो क्लियरली स्टेटेड होते हैं, यानी जिसमें वाज़िया तौर पर सारी चीज़ें बताई गई होती हैं, जिनमें मतलब कोई भी ऐसे नहीं होता कि कोई भी चीज़ वाज़िया तौर पर ना बताई गई, पूरे क्लियरली स्टेटेड होते हैं, हर चीज़ उसमें बताई गई होती है। इसमें कौन कौन सी हैं? टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जो मैंने पहले आपको बताया था। टू गिव इंस्ट्रक्शन, टू परसुएड द रीडर टू इनैक्ट समथिंग, ठीक है ना। अगर डॉक्यूमेंट डैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ऐसे डॉक्यूमेंट फर्स्ट वो जो ऊपर जो है वो आपने पढ़ा है ना, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ये उसमें टर्न बाय टर्न जो है वो बता रहे हैं। डॉक्यूमेंट डैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ऐसे डॉक्यूमेंट जो मालूमात मुहैया करते हैं। उसमें कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट जो है वो लिटरेचर व्यूज़ है, रिव्यूज़ है। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन है। उसमें सेक्शन कौन कौन से होंगे? बैकग्राउंड, यानी आपने जो है वो सारा उसका बैकग्राउंड डिफ़ाइन करना है। थ्योरी, मटेरियल्स, फिर रिज़ल्ट भी आपने बताना है कि इससे हमें क्या जो है वो नतीजे हासिल होते हैं। टेबल्स की फॉर्म में भी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो प्रेजेंट करना है। इसकी एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है। उन्होंने कहा है दिस डॉक्यूमेंट विल डिस्कस द रीज़न बिहाइंड कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ट्रेड सेंटर इन इस्लामाबाद। यानी इसमें यह है कि रीज़न बताएं आप। उन्होंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए दी हुई है कि अगर हम जो है वो न्यू ट्रेड सेंटर बना रहे हैं, इस्लामाबाद में कोई ट्रेड सेंटर बना रहे हैं, तो हमें उसकी रीज़न बतानी होगी कि किन वजूहात की बिना पर हमने ये फ़ैसला किया है कि हम जो है वो न्यू ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद में बनाएंगे। ये इसकी एग्जाम्पल है। डॉक्यूमेंट डैट गिव इंस्ट्रक्शन, सेकंड आ जाता है हमारा पॉइंट, जो आपको जो है वो इंस्ट्रक्शन देती है। उसमें कौन सी डॉक्यूमेंट टाइप है? प्रपोजल। ये आपने याद रखना है कि डॉक्यूमेंट डैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन में कौन से हैं और इंस्ट्रक्शन में कौन से हैं। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन कौन से देते हैं? प्रपोजल, ठीक है ना। इसमें सेक्शन कौन कौन से आ जाते हैं? प्रोसीजर, यानी आपने पूरा प्रोसीजर बयान करना है। वर्क प्लान, सारा वर्क प्लान देना है। इसमें एग्जाम्पल क्या आ सकती है?
दिस डॉक्यूमेंट आउटलाइन आ प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ट्रेड सेंटर इन इस्लामाबाद। इसमें सारा आपने प्रोसीजर बताना है कि आप किस तरह से जो है वो न्यू ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद में बिल्ड करेंगे। इन्फॉर्मेशन में आपने जो है वो रीज़न बतानी थी कि क्यों आप ये बिल्ड करना चाह रहे हैं ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद में, जबकि इंस्ट्रक्शन में आपने जो है वो पूरा प्रोसीजर बताना है कि आप किस तरह से बिल्ड करेंगे इस्लामाबाद में न्यू ट्रेड सेंटर। डॉक्यूमेंट मीन टू परसुएड द रीडर। इसमें डॉक्यूमेंट टाइप कौन कौन सी आ जाती है? इसमें प्रपोजल आ जाते हैं, रिकमेंडेशन रिपोर्ट, जॉब एप्लीकेशन लेटर एंड रेज्यूम्स। इसमें सेक्शन कौन कौन से आ जाते हैं? डिस्कशन पूरे डिस्कस करना है आपने, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। इसकी एग्जांपल आ सकती है कि आपने फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो प्रपोज करनी है, ठीक है ना, पूरी फिजिबिलिटी स्टडी करनी है ताकि जो है वो आप जो है वो न्यू ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद में बना सकें। डॉक्यूमेंट मीन टू इनैक्ट समथिंग में इसमें डॉक्यूमेंट टाइप में एक्सेप्टेंस लेटर्स, रेगुलेशन, पैटर्न एंड ऑथराइजेशन मेमोरेंडा आ जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट फॉर ट्रेड सेंटर हैड नो अनऑथराइज्ड पर्सन अलाउड। इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है कि कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो ट्रेड सेंटर की, ठीक है ना, और इसमें कोई भी ऐसे पर्सन अलाउ नहीं होंगे जो मतलब जिनकी कोई शनाख्त ना हो, जो मतलब ऐसे पीपल अनऑथराइज मतलब जो ऑथराइज ना हो, ठीक है ना, वो मतलब गैर ज़रूरी अफराद जो हैं वो उसमें आना अलाउड नहीं होगा उनको। आगे है इम्प्लिसिट पर्पस। पहले मैंने बताया था कि एक्सप्लिसिट पर्पस जो होते हैं वो क्लियरली स्टेटेड होते हैं, जो इम्प्लिसिट पर्पस होते हैं वो क्लियरली स्टेटेड नहीं होते डॉक्यूमेंट में, ठीक है ना। आपने इम्प्लिसिट गोल्स को अपने माइंड में रखना होता है जब आप डॉक्यूमेंट राइट कर रहे होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? कॉमन गोल्स आते हैं, इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप, टू क्रिएट ट्रस्ट एंड इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी, टू डॉक्यूमेंट एक्शन। फर्स्ट जो है वो है टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप। वो कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं करती बल्कि एक रिलेशनशिप बनाती है। जो बोल रहा होता है और जो सुन रहा होता है, जो लिख रहा होता है और जो पढ़ रहा होता है, इन चारों के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करती है, सिर्फ आपको मालूमात मुहैया नहीं करती। जो वेल रिटन इंक्वायरी है, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि प्रोफेशनल जो है वो कनेक्शन है वो बहुत सालों तक जो है वो चला आ रहा है। नेक्स्ट है टू क्रिएट ट्रस्ट एंड इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी। जो वो कह रहे हैं कि अंडरलाइन गोल है टेक्निकल और साइंटिफिक राइटिंग का है वो ये है कि जो रीडर है उसको ट्रस्ट हो अपने राइटर पर, ठीक है ना। इसका ये अंडरलाइन गोल है टेक्निकल और साइंटिफिक राइटिंग का, जो यानी जो पढ़ रहा है रीडर है उसको जो है वो लिख रहा है उस पर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। अकॉर्डिंग एनी साइंटिफिक और टेक्निकल डॉक्यूमेंट शुड जस्टिफाई द रीडर कॉन्फिडेंस इन द एक्यूरेसी ऑफ इट्स कंटेंट, स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, कि उसको जो है वो राइटर को जो है वो अपने रीडर को जो है वो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, जस्टिफाई उसको करना चाहिए एक्यूरेसी में, कंटेंट, स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसको जो है वो इत्तेमाद में लेना चाहिए, ऐसी कुछ वजाहत करनी चाहिए, उसको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए ताकि जो रीडर है उसको जो है वो राइटर पर जो है वो ट्रस्ट हो और क्रेडिबिलिटी क्रिएट हो। अगर आपका जो रीडर है आपकी एबिलिटी पर यानी जो लिख रहा है उसकी एबिलिटी पर डाउट करेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है जो आप राइट कर रहे हो वो इतना मुतासिर कुन नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जो पढ़ रहा है ये रीडर है उसको जो है वो अपने राइटर पर ट्रस्ट ही नहीं क्रिएट हो रहा। नेक्स्ट है टू डॉक्यूमेंट एक्शन। साइंटिस्ट, इंजीनियर एंड मैनेजर ऑफन यूज राइटिंग टू क्रिएट परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ देयर थॉट एंड एक्शन, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट होती हैं, इंजीनियर होती हैं, मैनेजर होते हैं, वो इसलिए जो है वो रिटन फॉर्म में जो है वो लिखते हैं ताकि उसका परमानेंट रिकॉर्ड हो, क्योंकि इसका एक डिफरेंस ये है कि रिटन और स्पोकन का एक डिफरेंस ये है कि जो रिटन होती है उसका परमानेंट रिकॉर्ड होता है, वो मिटाई नहीं जा सकती, लेकिन जो स्पोकन होती है वो ख़त्म हो जाती है जैसे ही आप बोलना बंद करते हो या करना बंद, जबकि जो रिटन कम्युनिकेशन होती है वो तो एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, रिटन टाइप का होता है, वो ताउम्र रहता है, जबकि जो स्पोकन कम्युनिकेशन होती है वो ताउम्र नहीं रहती। नेक्स्ट जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव में ये है कि आपने जो है वो अपने जो डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं उसको क्लियरली और ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है शुरू में ही, यानी डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में ही आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर देना है, ठीक है ना। जो टेक्निकल राइटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती है, उनके पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता कि वो पूरा डॉक्यूमेंट रीड करें, तो जब आप अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो शुरू में ही डिफ़ाइन कर देंगे तो उनके लिए आसानी होगी आपके डॉक्यूमेंट को समझना।
उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि आप कैसे अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें। वो कह रहे हैं कि अली है वो फ्रेश ग्रेजुएट है, ठीक है ना, उसको अपॉइंट किया गया है जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर आदम सॉफ्ट में, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि जो अली बॉस है वो ड्रॉप बाय, और उसको कहा है कि दो वाइस प्रेसिडेंट हैं आदम सॉफ्ट के, उनसे जो है वो पूछा है अली की रिपोर्ट के बारे में, प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में, ठीक है ना। अली को अब ये डिसाइड करना है कि वो अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेगा, ठीक है ना। अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो वजाहती तौर पर मतलब क्लियरली लिख देगा, अपने ऑब्जेक्टिव अली जो है वो क्लियरली और प्रिसाइसली लिख देगा, तो जो है वो उसके जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो इफेक्टिव हो सकता है। वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द फाइनल रिजल्ट यू वांट फ्रॉम योर कम्युनिकेशन। आपने फिर आइडेंटिफाई भी करना है कि आखिर में आप इस जो आप लिख रहे हो कम्युनिकेशन या डॉक्यूमेंट राइट कर रहे हो, आप इससे क्या रिजल्ट चाहते हो, ठीक है ना। यही उन्हें लिखा हुआ है, व्हेन डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग द फाइनल रिजल्ट यू वांट फ्रॉम योर कम्युनिकेशन। जब आप अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रहे होंगे, आपने शुरू से करना है कि आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि आप इस कम्युनिकेशन से फाइनल रिजल्ट क्या चाहते हैं। यहीं तक था हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।